वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज मैं आपको आँखों से संबंधित बीमारी, जिसको कि हम बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको कि हम ग्लूकोमा कहते हैं या सामान्य भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ग्लूकोमा जो होता है वो हमारी आँखों में तरल पदार्थ के जमा होने की वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व पे इफ़ेक्ट डालता है और हमको धीरे धीरे हम इससे हमारी आँखों में तरल पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमें दिखना बंद हो जाता है। ग्लूकोमा को एक मूक चोर भी कहा जाता है। मूक चोर इसलिए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कैसे लॉस हो रही है, कैसे कम हो रही है। हमारी आँखों के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट चैम्बर होता है जो हमको आँखों में दिखाई देता है। यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारी आँखों में हमेशा नमी रहती है। ये नमी हमारी आँखों में जो होती है हमें देखने में, आसपास के वातावरण को देखने में मदद करती है और हमारी आँखों को स्वस्थ रखती है। आँखों की अगर हम पूरे स्टडी की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटी को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ऐसे ही आँखों में एक ऑप्टिक नर्व होती है। ये ऑप्टिक नर्व आप जो कुछ भी देखते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है। और सबसे पहले इसमें अगर आँखों के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रंट चैम्बर में आँखों के आगे जहाँ नमी पाई जाती है, जब हमारा लेंस होता है वहाँ एक आइरिश होता है, जो कि आइरिश जो होती है हमारी पुतलियों को, प्यूपल जिसे हम बोलते हैं पुतली, ये आइरिश एक आँखों की मसल्स होती है जो हमारी पुतली को सिकोड़ने और फैलने में मदद करती है। इसके पीछे एक कॉर्निया होता है। कॉर्निया का जो पार्ट होता है, यही कॉर्निया का पार्ट हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसका विज़न जो हमारे इस कॉर्निया के पार्ट पे पड़ता है और हम उसको देख सकते हैं, कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये ग्लूकोमा होता कैसे है। ये तो मैं आपको हल्की सी जानकारी दी है। हमारे जो पूरे अगर देखें आइरिश पीपल और कॉर्निया के बीच में एक खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान में एक लिक्विड भरा होता है, जो कि हमारी आँखों में नमी रखने के लिए कारक होता है। होता क्या है कि जो ग्लूकोमा से पीड़ित लोग होते हैं उनमें जो ये लिक्विड पदार्थ जो हमारी आँखों से लगातार निकल रहा है, वो निकलना क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है तंत्रिका तंत्र के आसपास और ये इस ऑप्टिक नर्व को क्षतिग्रस्त कर देता है। ये अतिरिक्त तरल पदार्थ हमारी आँखों पर दबाव डालता है और जब हमारी आँखों में दबाव डालता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आइरिश और पीपल के बीच में अक्सर हमारी आँखों में एक नमी, हमको जिनको भी मोतियाबिंद होता है हमारी पतली सी परत दिखाई देती है पानी जैसी। तो यही जो आपका तरल लिक्विड है जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी आँखों की पुतलियों के आइरिश और पेपल के बीच फैल के हमें देखने में क्या करता है, दिक्कत देता है। तो देखिए, जो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जब हम कोई चीज़ सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जब ये तरल पदार्थ हमारी आँखों के बीच में जब जमाना शुरू हो जाता है तो हमारी ऑप्टिक नर्व में जब हमारी ग्लाइकोमा की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि वहाँ पानी का या तरल पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है, तो हमें हर चीज़ ब्लड दिखाई देती है, यानी कि धुंधली दिखाई देती है और हमें देखने में समस्या आती है, हम कोई चीज़ क्लियर नहीं देख पाते। वैसे तो ग्लूकोमा के कई प्रकार होते हैं और ग्लूकोमा क्यों होता है इसके बारे में आज तक चिकित्सक ढंग से भी इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमको जानकारी मिली है उसके आधार पर हम जो ग्लूकोमा होता है उसको कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसके बारे में मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ऊपर जो आपको आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल आइज़ का या हेल्दी आइज़ का है, जिसमें कि आपका देख रहे होंगे कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें प्रेशर जो है एक नॉर्मल प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप ग्लूकोमा का लक्षण देखिए, जैसे जैसे हमारी ऑप्टिक नर्व सिस्टम नुकसान पहुँचे, जब यहाँ लिक्विड इकट्ठा हो जाता है तो इसमें नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है और आँखों के अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे डैमेज करता चला जाता है। ये देखिएगा, तो जब आँखों के अंदर ये आपका जो ग्लूकोमा पड़ता है इसको हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, जैसे ये मैं आपको ऊपर डायग्राम में दिखाती हूँ कि हमारी आँखों की अगर हम बात करें, नॉर्मल आइज़ में एक ड्रेनेज कैनाल होती है। ड्रेनेज कैनाल का मेन काम क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई बार कोई चीज़ हम बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं, नमी आ जाती है। लेकिन जब हमको ग्लूकोमा हो जाता है तो ये जो नमी है, ये जो आंसू है, ये धीरे धीरे आपके जो ये ड्रेनेज कैनाल है ये क्लॉग्ड हो जाती है और इसमें नमी जो आपका फ्लूइड है वो उसमें भरना शुरू हो जाता है। ये फ्लूइड जब आँखों के बीच में भरना शुरू हो जाता है, देखिए ये देखने में आपको दिखा रही हूँ,
इस डायग्राम में क्लियर। ये देखिए, ये आँखों में आप देखिए कि जब इसमें नमी है, वो ऊपर वाले भी मैं आपको दिखाया था कि कैनाल से बाहर निकल रही थी। इसमें क्या होता है कि जो आँखों की नमी है इस कैनाल से बाहर नहीं निकलती और इसको क्लॉग्ड कर लेती है। जब ये बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका लिक्विड नहीं निकलेगा तो आँखों में प्रेशर पड़ेगा, और जब आँखों में प्रेशर पड़ता है तो ये ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुँचाता है। ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इसका मेन कारण जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को या फिर डायबिटीज़ को माना गया है। और ये वाला जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। इसको अमेरिकन ग्लूकोमा भी कहा जाता है, क्योंकि 90% अमेरिकन इससे पीड़ित पाए गए हैं, या इस जो उनकी आंखों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। ये आपकी आंखों में धीरे धीरे तरल पदार्थ का निकलना रोक देता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आई साइट कैसे धीरे धीरे कब कब बंद होने लगी है। अब हम बात करते हैं सामान्य तनाव मोतियाबिंद पे, जो शुरुआती दौर में तो कोई लक्षण नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपकी धुंधली जो है, वो जो आपकी दृष्टि है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ब्लाइंड विजन में धब्बे जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, और बाद में जब आप धीरे धीरे देखते हैं तो आपको जो साइड विजन है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नैरो एंगल ग्लाइकोमा सिम्टम की। इसमें भी आपका वही होता है कि आपका इस शुरुआती दौर में तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी आँखों में या माथों पे बहुत तेज़ दर्द होता है, आँखों में लाली आ जाती है, आपकी धुंधली, आप देखिए इसमें रेड आइज़ दिखाई दे रही हैं, देखिए ये आँखों में लालीपन आ जाता है, आपको धुंधला दिखाई देता है। आपके जो आप अक्सर देखे होगा आपने कि आपको जुकाम या फिर आँखों में नमी सी रहने लग जाती है। आपकी लाइट जो आपको चारों तरफ से आपको ऐसा इंद्रधनुष जैसा दिखाई देने लग जाता है, कि जैसे कि आपके चारों तरफ इंद्रधनुष से आकार की कोई रचना बन रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी आईसाइट जो होती है एंगल क्लोज़र में, वो इस तरह से हो जाती है, ये देखिए धीरे धीरे, और इस तरह से धीरे धीरे हमें क्या होता है, दिखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो सामान्य इसका जो मेन जो सिम्टम है, नॉर्मल सिम्टम है, इसके अलावा और ग्लूकोमा क्या क्या सिम्टम होते हैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पूरे शरीर पे दबाव पड़ने लगा, जिससे आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी विज़न ब्लर्ड हो जाती है, आपको आँखों में और आईब्रो में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको एक अपने चारों तरफ से एक ब्राइट रेनबो जैसा दिखाई देता है, जैसे कि कोई जो अन्य ऑब्जेक्ट या जब भी कोई आप कुछ चीज़ देखते हैं तो आपको धुंधलापन सा एक रेनबो जैसा दिखाई देता है। दूसरा, आपकी आँखों के लालीपन, ये इसके मेन सिम्टम है। आपकी आँखें जब भी कोई चीज़ देखती हैं तो एक थकान सा महसूस करने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन डिस्पर्शन या फिर पिगमेंटरी ग्लाइकोमा से। ये क्या डिजीज़ होती है, ये भी आपकी यही ग्लूकोमा का एक प्रकार है। इसमें आपकी जो पुतलियों के या आइरिश के पीछे से रगड़ने से होता है। इसमें जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट मतलब वर्णक जो हम देख रहे हैं, वो जो हमारे कलर्स को सेपरेट करने का काम करता है। पिगमेंट का मतलब भी होता है वर्णक। ये आपकी आँखों के पिगमेंटेशन को बढ़ा देता है, मतलब ये आपकी आँखों के प्रेशर को बढ़ा देता है और मोतियाबिंद का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद होता कैसे है। इसका मेन खतरा क्या स्किन को होता है। इनका मेन खतरा 40+ वालों को, जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, उनको हो सकता है। परिवार में यदि किसी सदस्य को ग्लूकोमा या मोतियाबिंद रहा हो तो उन्हें हो सकता है। आँखों पर दबाव अधिक पड़ने, जैसे कि आजकल हम कंप्यूटर वर्क और मोबाइल में काम करते हैं, इससे हमारी आँखों में प्रेशर पड़ता है, तो आँखों पर दबाव अधिक होने से हो सकता है। लंबे समय तक अगर हम स्टेरॉइड दवाओं का उपयोग करते हैं तो हो सकता है। कार्निया के बीच में जो पतले होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। और डायबिटीज़, माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर तो मैंने को बताया है कि इसका मेन कारण है। अब हम बात करते हैं इसका निदान कैसे कर सकते हैं। बात करें तो प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑप्टिक नर्व की जांच करवाएं, आप अपनी आँखों का इलाज करवाएं, लेज़र ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर के बताए हुई दवाइयों का प्रॉपरली और टाइम से प्रयोग करें। जो भी वो आपको दवाई देते हैं उनका प्रॉपरली और टाइम से प्रयोग किया जाए। दूसरा, लेज़र ट्रीटमेंट और सर्जरी, ये एक बहुत ही कॉमन वे है, तरीका है इस ग्लूकोमा से दूर होने का। उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी सही लगती है, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।